if mn gcd 1 then the integers for k greater than equal to 3 the integer k 2 की पावर k has no primitive root। अगर प्रिमिटिव रूट तब होता है जब उसकी पावर 5n हो, ठीक है। लेट ए इज एन ऑड इंटीजर एंड के ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हमने शो करने कि 2 की पावर k का कोई प्रिमिटिव रूट नहीं है। तो अगर ये ऑड इंटीजर है तो इसकी पावर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2k हो सकती है यूजिंग दिस द फॉर्मेट्स थ्योरम। इफ़ k इज इक्वल टू 3 दिस कॉन्ग्रुएंट बिकम्स, अगर k को 3 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 2 और ये बन जाएगा 8। तो इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे 1 भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1, 3 भी मिल जाएगा, 9 माइनस 1 इज 8 होता है। तो इस तरह से ये इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो 4 अब हमने k की 3 के लिए तो प्रूव हो गया, अब हम k ग्रेटर देन 3 के लिए प्रूव करेंगे और इंडक्शन लगाएं पे k पे। मान लो कि रिजल्ट ट्रू है k के लिए, क्योंकि 1 के लिए k इक्वल टू 3 के लिए तो हो गया ना, समझो k इक्वल टू 1 के लिए हो गया, जो पहला स्टेप होता है जो 1 वाला। अब दूसरा k के लिए हमने एज्यूम कर लेना है, ठीक है। k के लिए एज्यूम कर लिया, k के लिए रिजल्ट ट्रू है तो जो 2 की पावर k है इसके डिफरेंस को डिवाइड करता है, तो इसका डिफरेंस बनेगा 2 के डिवाइड करता है उसको 2 के डिवाइड्स 2 की पावर k डिवाइड्स देयर डिफरेंस a 2k माइनस 2 माइनस 1। तो इसको 2k के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा, 2k माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2k b कोई इंटीजर ले लेते हैं। अब ये 1 इधरली साइड पे आ जाएगा तो ये वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास, फिर b इज एन इंटीजर। अब इसको स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, अगर इसको स्केयर करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, इसको स्केयर करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये 2 की पावर k प्लस 1 ये कॉमन आ गया, इसका मतलब ये कोशेंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब इस नंबर को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देयरफॉर दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो दिस। तो यहाँ पर अब हमने अगर k प्लस 1 के लिए जो रिजल्ट है वो ट्रू हो गया, क्योंकि यहाँ पर k प्लस 1 पुट करेंगे, यहाँ पर k प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट k ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए प्रूव हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि फाई 2k की वैल्यू जो फाई 2k की वैल्यू है वो 2k माइनस 1 होती है। तो ए ऑड इंटीजर है और जो फाई 2k की वैल्यू है वो इतनी होती है, बट हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो यही आ रहा है। इसकी जो पावर है a की पावर 2k माइनस 2 इसको 1 बना रही है, बट इसकी पावर a को 5 2k की पावर होनी चाहिए थी यहाँ पर। अगर ये प्रिमिटिव रूट होता इसका a अगर प्रिमिटिव रूट होता तो a की पावर होनी चाहिए थी ये वाली 2k माइनस 1, पर यहाँ पर क्या पावर आ रही है 2k माइनस 2 ही 1 बना रही है इसको, ये पावर नहीं आ रही 1 बनाने के लिए। तो इसका मतलब इसका कोई प्रिमिटिव रूट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर mn की GCD 1 है तो इस प्रोडक्ट का भी कोई हमें प्रिमिटिव रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें पता है कि अगर a की mn हमने प्रिमिटिव रूट निकालना है mn का, तो प्रिमिटिव रूट वही होगा पहले तो उसकी, अगर a प्रिमिटिव रूट लेना है इसका तो इसकी इसके साथ GCD 1 होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये भी रिजल्ट है कि अगर a mn की GCD 1 है तो a की m के साथ भी और n के साथ भी GCD 1 है, ठीक है। तो अब हम फाई एम फाई एन का एलसीएम एच ले लेते हैं और इसकी जीसीडी हम डी ले लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि ये इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये इवन नंबर है तो जीसीडी कम से कम 2 तो आएगी ना, इवन नंबर है दोनों, तो इसका मतलब जीसीडी जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी, मतलब 2 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है ऐसे। तो ये रिजल्ट हमारे पास है। यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, एलसीएम की वैल्यू एच है और जीसीडी की वैल्यू डी है, पुट कर देनी है। यहाँ से एच की वैल्यू यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं
और क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है ये उसको वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 5 mn 2 के बराबर आ जाएगा। तो इनकी GCD 1 गिवन है हमारे पास। तो यहाँ से ये वाला रिजल्ट हमारे पास, क्योंकि जो इसकी वैल्यू तो ये इसके बराबर लिखी गई, ये निशान यहाँ से आता है क्योंकि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो 1/d जो होगा 1/d लेस देन और इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, यहाँ से लग जाएगा। तो आइलर थ्योरम से हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो इसको हमने पावर रेज कर देनी है, ये वाली पावर बोथ साइड, यहाँ पर भी पावर रेज करके इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास ये आ जाएगी 5n 5m 5n की वैल्यू होती है h, यहाँ पर इसकी वैल्यू h a की पावर h आ जाएगी। ये 1 का 1 रहेगा, इसका मतलब a की पावर h कॉन्ग्रुएंट टू, ये सीधा ये ट्रांसटिविटी a की पावर h कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो m आ जाएगा। इसी तरह हम ये प्रूव कर सकते हैं, इनकी GCD 1 है तो a की पावर h 1 के कॉन्ग्रुएंट है, चाहे n लो चाहे m लो। तो इसका मतलब अगर ये सेम नंबर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर h कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो mn लिख सकते हैं, ठीक है। तो a की पावर h कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो mn आ गया मल्टीप्लाई करके। बट जो h है हमारे पास इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसको एक्सीड नहीं कर रहा, h की वैल्यू इससे छोटी आ रही है, जबकि हमें चाहिए अगर a परमिटिव रूट होगा तो हमें ये वैल्यू चाहिए। अगर a परमिटिव रूट है तो इसकी पावर होती है कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो mn आनी चाहिए। अगर a इज़ ए परमिटिव रूट ऑफ mn है तो a की पावर जो ये mn है इसकी 5mn इसको 1 बनाए, लेकिन यहाँ पर तो उससे a की पावर h कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो mn बन जाता है, पर जो h है वो तो इससे छोटा है, तो mn के बराबर तो हो ही नहीं सकता, h तो इसके हाफ से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये पावर नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें परमिटिव रूट इसका मतलब यहाँ पर हमें परमिटिव रूट mn का नहीं मिलेगा।